हेलो बच्चों, आज मैं सरफेस केमिस्ट्री का जो चैप्टर का नेक्स्ट आगे का जो मैटर है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ कॉर्डल तक हम पढ़ चुके थे, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉर्डल हम पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्डल पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ उसकी प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है और कुछ उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम सरफेस केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्डल पढ़ने जा रहे हैं। उसमें नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन को देखें किस तरह दिखता है, सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी कितने समय तक रह पाता है, स्टेबल कितने समय में खत्म हो जाता है, उसकी कितनी लाइफ है, या फिर उसको फिल्टर करें उसमें से कुछ अलग चीजें हो पाती हैं या पूरा निकल जाता है, फिल्टर हो जाता है, वो प्रॉपर्टी कहलाएगी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले पढ़ते हैं हम, उसमें पढ़ते हैं ए। जब हम उसको देखेंगे तो हम को उसके अंदर दो कंपोनेंट नजर आते हैं। कहां से देखेंगे? माइक्रोस्कोप से। डिस्पर्जन मीडियम अलग और डिस्पर्स फेज अलग। इसका मतलब उसके अंदर दो पार्ट हैं और जिसके अंदर दो पार्ट नजर आते हैं, पार्ट कितने भी हों लेकिन नजर यदि दो पार्ट आते हैं तो फिर वो हेट्रोजीनियस होता है। और यदि एक ही कंपोनेंट नजर आए, वो सब, जैसे एक गिलास पानी में शक्कर मिला दें, नमक मिला दें, अल्कोहल मिला दें और देखें तो केवल लिक्विड नजर आएगा, तो कहलाएगा वो होमोजीनियस सॉल्यूशन। और एक से ज्यादा सामान दिखता है तो कहलाएगा हेट्रोजीनियस। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी जो है वो है हेट्रोजीनियस कैरेक्टर। क्या है? हेट्रोजीनियस नेचर। सबसे पहला है हेट्रोजीनियस नेचर या कैरेक्टर। नेचर बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी टू कंपोनेंट, यानी कि इट इज मेड ऑफ या कंटेन, इट कंटेन टू पार्ट। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 नोन एज डिस्पर्जन मीडियम, फर्स्ट होता है डिस्पर्जन मीडियम एंड सेकंड होता है डिस्पर्स्ड फेज। और ये सीन बाय माइक्रोस्कोप से देखेंगे एक पार्टिकल। जैसे ये पूरा एक मीडियम दिख रहा है, एक कंपोनेंट हो गया, दूसरे गोल गोल उसमें ये पार्टिकल दिखेंगे। सेकंड ये हो गया कि दोनों कंपोनेंट हमें माइक्रोस्कोप से दिख रहे हैं, इसलिए ये हेट्रोजीनियस इन नेचर है। हेट्रो मतलब दो चीजें दिख रही हैं। एक गिलास पानी में यदि शक्कर डाल दी, पार्टिकल नहीं दिख रहा है तो वो होमोजीनियस है। अल्कोहल और वाटर मिला दें तो माइक्रोस्कोप से लिक्विड नजर आएगा, ना तो अल्कोहल अलग दिखेगा ना वाटर दिखेगा। लेकिन इसके अंदर ये पार्टिकल अलग नजर आएंगे और ये अलग नजर आएंगे, तो मीडियम अलग दिखेगा और फेज अलग दिखेगा। तो ये दो कंपोनेंट यानी एक से ज्यादा, तो इसका नेचर हो गया हेट्रोजीनियस। क्या हो गया? हेट्रोजीनियस। सेकंड देखिए ए पार्ट, फिजिकल का ए पार्ट। अब हम फिजिकल का आपको बी प्रॉपर्टी बताते हैं। थोड़ा जगह कर लेते हैं, इसको हटा के डायग्राम को। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी
डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेस के पार्टिकल हैं। ये पार्टिकल कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नीचे बैठ जाएं। इसका मतलब ये हमेशा ऊपर रहेंगे, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, यानी कि ये डिस्पर्स रहेंगे। क्या रहेंगे? ये डिस्पर्स रहेंगे। अब ये डिस्पर्स यानी फैले रहेंगे, कभी नीचे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है काइनेटिक एनर्जी, जिससे ये क्या करते हैं? मूव करते। क्या करते? मूव। कहां करते? इन ऑल डायरेक्शन। लेकिन ये मूव क्यों करते? क्योंकि ये पार्टिकल जो डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो सब इंपैक्ट करते हैं, मतलब कोलाइड करते हैं, टक्कर करते हैं डिस्पर्ज फेस के पार्टिकल को, जिसके रिजल्टिंग फोर्स से ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं। क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है इसलिए इनकी स्पीड स्लो होती है, तो ये स्लो स्पीड में जिगजैग मोशन में चलते नजर आते हैं। जब इनकी ये मूवमेंट खत्म हो जाता है तो ये नीचे बढ़ जाते हैं, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन हो गया। लेकिन यदि इसमें ये काइनेटिक एनर्जी होगी, इसमें ये मूवमेंट होगा पार्टिकल में, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल होते हैं उसमें मूवमेंट होता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, बी प्रॉपर्टी हो गई। सी है इसकी, अब हम इसको छानते हैं, तो बी है इसकी फिल्ट्रेबिलिटी। फिल्ट्रेबिलिटी, फिल्टर करेंगे तो क्या होगा? देखिए इन सिंपल फिल्टर पेपर दे पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिल्टर्ड ऑफ, पूरा के पूरा छन के बोथ कंपोनेंट मूव फ्रॉम द पोर ऑफ फिल्टर पेपर। सिंपल फिल्टर पेपर के पोर में से, छेद से फिल्टर पेपर है ये। हर छेद पेपर के अंदर या हर फिल्टर के अंदर जाली होती है। ये मान लीजिए जाली है, ये फिल्टर पेपर है। इसमें जब हम इसको डालेंगे तो ये डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेस दोनों के पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोडल पार्टिकल इजीली पास अवे फ्रॉम सिंपल फिल्टर पेपर, निकल जाएंगे। But when they filtered by semi-permeable membrane, semi-permeable क्या होती है? Semi-permeable membrane वो फिल्टर होता है जिसका पोर का साइज इससे भी छोटा होता है। अब लेकिन उसका साइज डिस्पर्जन मीडियम से पार्टिकल से तो छोटा होता है, बट लार्जर देन द साइज ऑफ डिस्पर्स फेस, यानी कि ये पार्टिकल से बड़ा होता है और मीडियम के पार्टिकल से छोटा होता है। तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो तो निकल सकते, लेकिन डिस्पर्स फेस के नहीं निकल सकते, या इसमें कोई इंप्योरिटी डाल दी जाए छोटी तो निकल सकती। इसका मतलब है कि फिल्ट्रेबिलिटी बाय द हेल्प ऑफ सिंपल फिल्टर पेपर, व्हेन वी फिल्टर बाय सिंपल फिल्टर पेपर, ठीक है, ऑल द मॉडल passes through filter, simple filter paper, but when it filter by parchment या मेम्ब्रेन, गुड मेम्ब्रेन, बकरे की छाल से, जिसको हम बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन इट विल नॉट अलाउड टू पास, लेकिन वो उसको पास नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि the size of dispersed particle is greater than the size of pure pore, but particle of dispersion medium can pass, यदि प्रेशर लगाएंगे तो निकल सकते हैं, यानी कि ये कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, या इसमें इंप्योरिटी है तो वॉश होकर बाहर निकल सकती है। तो ये है फिल्ट्रेबिलिटी। किसमें? सिंपल फिल्टर पेपर में ये दोनों निकल जाते हैं, और अल्ट्रा फिल्टर पेपर या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से इसमें डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल निकल जाते हैं और ये फेस के पार्टिकल नहीं निकल पाते। ये है इसकी फिल्ट्रेबिलिटी।
अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी। ये हमारा कोरोइडल सॉल्यूशन है, ये मीडियम है, इसके अंदर ये पार्टिकल पड़े हुए हैं और इन पार्टिकल के नंबर पर कुछ प्रॉपर्टी इसकी डिपेंड करती है। किसकी? कोरोइडल की प्रॉपर्टी, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल। डिस्पर्जन मीडियम पे भी डिपेंड करती है, डिस्पर्स फेस पे भी है। तो मान लो डिस्पर्स फेस पे ही डिपेंड करती है ये प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी जब स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है, यानी कि प्रॉपर्टी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। हम ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में पढ़ चुके, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन ये कोइडल में भी हम कुछ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कोइडल में, ठीक है? उनको हम डिस्कस करते आएंगे। वो है, तो हमारी फर्स्ट है वो फिजिकल प्रॉपर्टी, और सेकंड अब हम पढ़ेंगे, इसमें सेकंड पढ़ेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ क्लोराइड व्हिच इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल ऑफ कोलोइडल। कोलोइडल के पार्टिकल के बारे में जब पढ़ेंगे तो वो प्रॉपर्टी कहलाएगी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब वो कौन कौन सी है वो हम पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं इसको हम नंबर 1 मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ए बोलेंगे मैकेनिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। व्हेन वी ऑब्जर्व द कोइडल पार्टिकल by the help of microscope, ठीक है? when we see, ठीक है, colloidal, when we see colloidal by माइक्रोस्कोप, तो क्या होगा? कोइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल मूव इन zigzag motion. This property is a mechanical property, and zigzag motion known as Brownian movement. Brownian movement. This experiment this property firstly observed by Brownian, so known as Brownian movement. This is the colloidal solution. This is the colloidal solution. This contains many colloidal particles. This is the colloidal particle. ये पार्टिकल अभी विजिबल नहीं है। जैसे ही हमने माइक्रोस्कोप से इसको देखा, मान लीजिए, तो क्या देखा गया? है तो बहुत सारे,
कि ये पार्टिकल, चलिए अभी पूरा समझाते हैं, ये पार्टिकल यहां से गए, इससे टकराया, इससे टकरा के ये यहां आ गया, इससे टकरा के ये यहां चला गया, इससे टकरा के यहां चला गया, इससे टकरा के ये यहां आ गया, लेकिन ये स्टेट जा गया, फिर ये टर्न हो गया, ये स्टेट गया, फिर ये टर्न हो गया, ये स्टेट गया, यानी कि लेकिन जब भी चलेगा ये ऐसे नहीं चलेगा, हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में इस तरह टक 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 इस तरह घूमता रहेगा। दिस मूवमेंट known as zigzag motion and this motion known as Brownian movement. This is the kinetic property और इसको हम kinetic property भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? Kinetic properties, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी और काइनेटिक प्रॉपर्टी, मतलब मैकेनिकल में ही काइनेटिक प्रॉपर्टी है। क्या है कि मूवमेंट ऑफ द कोरोइडल पार्टिकल इन zigzag motion known as ब्राउनियन मूवमेंट। तो कोई पूछेगा व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट, तो आप क्या लिखोगे कि मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन zigzag मोशन नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। दिस मूवमेंट, दिस प्रॉपर्टी फर्स्टली ऑब्जर्व बाय ब्राउनी बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, सो नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। एंड कॉज ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक, due to the because of kinetic energy, ठीक है, all particle collide each other, हर पार्टिकल एक टकराएगा। एंड जब बहुत सारे पार्टिकल टकराएंगे तो जो बड़े पार्टिकल हैं इन पर क्या होगा? एक रिजल्टिंग फोर्स आएगा, एंड ड्यू टू रिजल्टिंग फोर्स द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज मूव स्लोली इन zigzag मोशन। तो ये पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल तो बहुत सारे हैं, छोटे वाले भी हैं, वो सब इसमें टकरा रहा है, सब टकरा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट यहां आया, ये खूब सारे टकरा, इसका रिजल्टेंट यहां आया, तो जो रिजल्टिंग फोर्स है वो क्या है? वो ब्राउनियन मूवमेंट है। ठीक है, तो काइनेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, भागते हैं, जिससे वो रिजल्टिंग फोर्स बनाते हैं, जिस रिजल्टिंग फोर्स से वो कोरोइडल पार्टिकल जिस तरफ जाता है और टकरा के लौट के आता है, उस zigzag मोशन को हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। क्लियर? ये हो गया ब्राउन मूवमेंट। अगली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये हो गई हमारी पहला ब्राउनियन मूवमेंट। एक प्रॉपर्टी है बेटा, किसकी प्रॉपर्टी है? काइनेटिक प्रॉपर्टी से ब्राउनियन मूवमेंट डिराइव हुई है। अब इसमें ही देखते हैं ऑप्टिकल, जैसे काइनेटिक है ऐसी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी किसी स्टडी की है, ये प्रॉपर्टी भी किसी ने स्टडी की है, जिसने की उसी के नाम से इसको जानते हैं। क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया? when strong beam of light या beam of light passes through beam of light passes with the help of strong converging लेंस। स्ट्रॉन्ग कन्वर्जिंग लेंस मतलब यानी कि जो लाइट को एकदम से कन्वर्ज कर दे, एक तो डाइवर्ज एंड लाइट बीम पासेस थ्रू, और वो जब हम वहां से पास करेंगे तो लाइट बीम कैसे निकलेगी? पासेस थ्रू कोलाइडर।
कोलाइडर passes through कोलाइडर। तो क्या होगा? सो पाथ becomes शाइनी और ल्यूमिनस। मतलब शाइनी, यानी कि जो कोरडल है, जिस रास्ते में हमारा बीम जा रही है वो रास्ता चमकेगा। किसका रास्ता? कोरडल का। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, पूरे घर में अंधेरा कर लीजिए, पूरा डार्क कर लीजिए, और एक छेद घर में करिए कहीं से जहां से सनलाइट आ रही हो, तो आप क्या देखेंगे? पूरे घर में अंधेरा है, रूम में अंधेरा है, लेकिन जहां लाइट जा रही है उस लाइट में पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमते हुए नजर आते हैं, चमकने लगता है। यानी कि कमरे के अंदर का वो पोर्शन जहां से लाइट बीम पास हो रही है वो चमक जाता है। तो ये जो लाइट बीम जहां पास हो रही है और पाथ बिकम्स ल्यूमिनस, जिससे पास हमें ल्यूमिनस हो गया, चमकने लगा, वो पाथ सबसे पहले किसने देखा था? वो पाथ सबसे पहले देखा था टेंडल, तो बिकम्स ल्यूमिनस। एंड दिस इफेक्ट called Tyndall effect। इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। देखिए, जैसे ये कोरडल सॉल्यूशन है, अभी कुछ नजर नहीं आ रहा अपन को, समझ ले ब्लैक है, ये सॉल्यूशन है, लेकिन अभी हमें कुछ पार्टिकल नजर नहीं आ रहे हैं। यहां एक सोर्स है, टॉर्च है, यहां से ये लाइट गई, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग क्या रहा? कन्वर्जिंग लेंस रख दिया। मतलब जो लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करता है, इस तरह से। तो क्या देखा? लाइट यहां से गई, तो ये जो पार्टिकल है यहां पर केवल ये हो जाएगा ल्यूमिनस। क्या हो गया? ये ल्यूमिनस, चमक जाएगा। सो दिस इफेक्ट नोन एज टिंडल इफेक्ट। एंड दिस कोनिकल पाथ, ये कैसा पाथ है? कोन बन रहा, एंड कोनिकल पाथ कॉल्ड टिंडल कोन, यानी कि इसको कहते टिंडल कोन। इसको क्या बोलते हैं? टिंडल कोन। ये कब होगा? ये तभी होगा, इसके लिए कंडीशन है कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यानी कि टिंडल इफेक्ट shown only those कोरडल which obey two condition, जिसके पास दो कंडीशन ओबे हो रही हो, वो तब टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, अदरवाइज वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। जैसी लाइट यहां पड़ेगी, यहां पर पड़ी, तो ये जैसे पार्टिकल है, तो ये चारों तरफ ये लाइट इस तरह फैल जाती है। ठीक है, तो ये यहां पर ये अंदर फैलेगी इस तरह। ये कब होगा? नंबर 1, डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज का म्यू क्या होगा? बिग होगा, वेरी लार्ज होगा। रिफ्रैक्टिव है, यानी कि ये डिस्पर्जन मीडियम है और ये डिस्पर्स फेज है। यहां से पार्टिकल जब मीडियम से फेज में जाएगा तो इसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा। जब ये डिफ्लेक्शन होगा इसमें, तब ये शाइनी होगा।
इसका मतलब म्यू की वैल्यू जब ज्यादा होती है तब टिंडल कोन का शाइनिंग ल्यूमिनस वो ज्यादा होता है। तो यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसका होता है, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का रेशियो यानी कि साइन आई और साइन आर, जब ये दोनों बड़े होंगे तो रेशियो भी बिग होगा। जब डिफरेंस ज्यादा होगा यानी कि बिग, यानी कि इसमें होना चाहिए लार्ज डिफरेंस बिटवीन द डिफ्लेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन मीडियम एंड, यानी कि इंडिसेस जो होगा म्यू की जो वैल्यू होगी इन दोनों के डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करेगी। डिफ्लेक्शन यानी कि जितना टर्न होगा, ठीक है, या तो नॉर्मल से दूर या नॉर्मल से पास, जितना ज्यादा आई और आर का डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा इसका म्यू होगा, और जितना ज्यादा म्यू होगा उतना ये टिंडल इफेक्ट यानी कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी सुनिए, साइज ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कोलाइडल, ठीक है, साइज ऑफ कोलाइडल यानी कि साइज ऑफ डायमीटर ऑफ कोलाइडल नॉट मच मोर, बहुत ज्यादा नहीं हो चाहिए, देन द साइज ऑफ वेव लेंथ, यानी कि जो लैम्डा है, जो लाइट पास की जा रही है उसका वेव लेंथ लैम्डा, द साइज ऑफ डायमीटर ऑफ कोलाइडल नॉट मच मोर, बहुत ज्यादा उससे नहीं होना चाहिए, डायमीटर से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ताकि वो टक्कर मारे तो वो पार्टिकल हट ही जाएगा, सीधा निकल जाएगा, बराबर होगा तो वो टक्कर मारेगा और जिससे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा और ये पार्टिकल हमको ज्यादा विजिबल हो जाएंगे, स्कैटरिंग होगी जिससे। तो इसका मतलब ये दो कंडीशन है, पहला म्यू और दूसरा डायमीटर ऑफ साइज एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, इस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो गई ऑप्टिकल। अगली प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल इसमें हमें काफी चीजें पॉइंट में पढ़नी है। देखिए सबसे पहले कोइडल सॉल्यूशन, किसी भी कोइड के अंदर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। जब पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव होगा तो नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज जीरो होगा, नेट चार्ज जीरो होगा पहली बात। बट यानी कि इन कोलाइडल पॉजिटिव चार्ज will be equal to negative charge, so net charge will be zero, net charge will be zero, but लेकिन कोलाइडल either behave as a positive कोलाइडल और नेगेटिव कोलाइडल, यानी कि या तो कोलाइडल पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है या नेगेटिव की तरह। अब इसका मतलब क्या है कि दोनों चार्ज तो है कोलाइडल के अंदर, लेकिन हमारा कोलाइडल कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव सोर्स कहां से आएगा। तो पहले सोर्सेज ऑफ चार्ज, सोर्स ऑफ चार्ज, पहला चार्ज तो है फ्रिक्शन। यार कोई भी चीज को जब हम डिस्पर्जन में पार्टिकल रगड़ेंगे तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ ही जाता है, ठीक है। तो जो डिस्पर्जन मीडियम पे पॉजिटिव आ गया और डिस्पर्स फेस पे नेगेटिव आया तो नेगेटिव रिपेल करेगा और सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो ये हो गया पहला, तो रीजन हो गया फ्रिक्शन। दूसरा सुनिए, दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरा जो रीजन है सॉल्यूशन का पॉइंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, सुनिए। कोई भी सॉल्यूशन है ये बेटा और इसके पार्टिकल यहां बैठे हैं कोइडल में,
इसके ऊपर हमने एक डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट। क्या डाल दिया? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। जैसे समझिए, मैंने आपसे कहा ये पार्टिकल है AgI, सिल्वर आयोडाइड। इसके अंदर हमने मिला दिया सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट। कहा में पानी में एक्वा डालना है। जब हम सिल्वर नाइट्रेट को पानी में डालते हैं तो इट्स डिसोसिएट इनटू Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। ये पार्टिकल क्या है? AgI की है। ये कोल्डन है। क्या है ये हमारा PPT है। क्या है ये? PPT है। When we add aqueous solution of silver nitrate electrolyte into this precipitate of AgI, then क्या होगा? AgI के पार्टिकल के ऊपर या तो बेटा Ag प्लस डिपॉजिट होगा या NO3 नेगेटिव। लेकिन देखिए प्रेफरेंशली Ag प्लस डिपॉजिट, यानी कि पहले कौन चिपकेगा? Ag प्लस डिपॉजिट ऑन द अपर सरफेस ऑफ AgI एंड इट बिकम्स पॉजिटिव। तो यानी कि AgI में जैसे ही हमने AgNO3 डाला पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये Ag क्या बन गया? सब पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव चार्ज सेम लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। और ये चार्ज होने से क्या होगा बेटा? यहां देखो, ये चार्ज होने से ये जो AgI है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पार्टिकल पॉजिटिव होके अपने आप पूरे सॉल्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये सब क्या है? ये AgI के ऊपर A चिपका है इस तरह से। ड्यू टू रिपल्शन एंड द अपर फेस consists positive charge due to deposition of the Ag positive. So this colloidal particle is positive, so solution known as positive colloidal. इसलिए ये solution क्या हो गया? Positive colloidal हो गया। इसका मतलब है by adding suitable electrolyte, AgI precipitate convert into positive colloidal. अब देखिए बेटा, यदि हम सिल्वर नाइट्रेट की जगह इस वाले AgI पर, किस पे? AgI बहुत बड़े पार्टिकल है बेटा, AgI भारी पार्टिकल है, जमीन में बैठे हैं। उसके ऊपर जब सिल्वर नाइट्रेट पानी में डाला तो Ag चिपक गया, Ag ने रिपेल कर दिया, क्योंकि सब पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा एंड इट बिहेव एज ए पॉजिटिव कोलेटरल। अब देखिए, यदि मान लीजिए बेटा हम फिर से सुनिए बेटा, इस पार्टिकल में ये AgPPT नीचे बैठा है AgI, तो AgI कहां बैठा है? नीचे बैठा है। इसके ऊपर से हमने अब डाल दिया KI, एक्वस पानी में घुल के KI। बेटा जैसे सिल्वर नाइट्रेट Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में उठता है, ऐसे ही KI K पॉजिटिव और I नेगेटिव। जिसमें सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर का मास 108 था, इसलिए इस पर AgI पर Ag चिपक गया था। लेकिन KI में I का मास 127 है और इसका नाम 39 के लगभग है, तो ये भारी है। तो प्रेफरेंशियली I will deposit I negative will deposit on AgI। तो यानी कि इस AgI के ऊपर कौन चिपक जाएगा? I नेगेटिव चिपक जाएगा और अलग कौन रह जाएगा? K पॉजिटिव। इसका मतलब ये सारे के सारे पार्टिकल जब सिल्वर नाइट्रेट डाला गया था तो ये पॉजिटिव हो गए, और जैसे ही हमने इसमें KI डाला पानी में घोल के, तो ये K पॉजिटिव इस पे चिपक जाए, I नेगेटिव इस पे चिपकेगा और K हमारा ऊपर रह जाएगा। जैसे ये नेगेटिव तो सब क्या बन जाएंगे? ये नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही हमने KI डाला तो ये पूरे के पूरे जो I थे AgI इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। एंड दिस AgI कन्वर्ट इनटू I नेगेटिव। तो ये I चिपकने से, यानी कि सिल्वर आयोडाइड पर सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो Ag पॉजिटिव आ जाएगा, और AgI पर सिल्वर आयोडाइड पर KI डालेंगे तो I आएगा, क्योंकि AgNO3 में Ag भारी है और KI में I भारी है। इसलिए प्रेफरेंशियली सिल्वर नाइट्रेट में पॉजिटिव Ag चिपकने से बनता है और KI में I नेगेटिव चिपकने से AgI नेगेटिव बनता है। इसका सोर्सेस क्या हो गया? बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड प्रेफरेंशियली
प्रेफरेंशियली आइंस डिपॉजिट जो प्रेफरेंस में होंगे, जिसका मास ज्यादा हो जल्दी चिपकेगा उस प्रेफरेंस। तो ये हो गया। आप सुनिए, इसके कारण एक चीज होती है बेटा, क्या होती है? इसका मतलब क्या हुआ कि कोरोनल सॉल्यूशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, याद रखिएगा। यानी कोरोनल सॉल्यूशन में या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव, तो दोनों तरह से। जैसे आपने पढ़ा होगा FeOH का होल थ्राइस, ये भारी होकर नीचे बैठता है, इस पर हम डाल दें FeCl3 पानी में घोल के एक्वस, तो क्या होगा बेटा? Fe++ अलग होगा और 3Cl अलग होगा। Fe is a heavier ions, so preferentially first Fe deposit on FeOH whole twice, so FeOH whole thrice की ऊपर की लेयर पर Fe+++ डिपॉजिट होगा और 3Cl- डिस्पर्जन मीडियम में डिफ्यूज हो जाएगा और ये डिपॉजिट हो जाएगा। सो FeOH PPT कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव कोरोइडल। इसका मतलब कोरोइडल के पार्टिकल प्रेसिपिटेट के पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव कोरोइडल अपर से। अब सुनिए, इसके अंदर बेटा पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन देखो ध्यान से 3 पॉजिटिव है तो 3 नेगेटिव है, तो नेट तो 0 है, लेकिन कोरोइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है? यहां पर पॉजिटिव है, सो दिस इज द पॉजिटिव कोरोइडल। ऐसे ही AgI था बेटा, यदि इस पर I नेगेटिव यहां है और K पॉजिटिव यहां है, तो ये जो है I नेगेटिव यानी कि ये तो नेगेटिव कोरोइडल होगा। और यदि इसके AgI पर हमने Ag+ चिपका दिया और यहां पर NO3 डाल दिया, यानी Ag से Ag पॉजिटिव बनता और Ki से I नेगेटिव बनता, तो यानी कि AgI का पॉजिटिव कोरोइडल बन गया ये, और ये AgI का नेगेटिव कोरोइडल बन गया बाय एडिंग आइदर AgNO3 और Ki। यानी कि जो भारी, इन दोनों में I भारी था तो चिपक गया, इन दोनों में Ag भारी था, यानी प्रेफरेंशियली जो एडसॉर्प्शन होता है पीपीटी में, ये इसमें सिल्वर का होता है, इसमें I का होता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सुनिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में बहुत आती है, देखो बेटा ध्यान से एक चीज समझिए आप। मैंने अभी हाल आपको समझाया कि यहां पर AgI था, यहां पर AgI था, ये I अपने आप दूर चला गया जब इस पर यहां पर क्या चिपक गया? Ag पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव, तो ये पार्टिकल ऊपर के क्या बन गए? ये पॉजिटिव बन गए, ये क्या बन गए? पॉजिटिव बन गए, और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा प्रेसिपिटेट, क्या बन जाएगा? कोरोइडल। क्या बन जाएगा? कोरोइडल। और ये पार्टिकल दूर दूर जाके, बिल्कुल दूर दूर जाके, जैसे हमने आपसे कहा ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए और बन गया पॉजिटिव कोरोइडल। लेकिन जब इसमें पॉजिटिव, लेकिन इसके अंदर Ag पॉजिटिव के साथ साथ बेटा कहीं I नेगेटिव भी तो है, I नेगेटिव भी है, इसका मतलब इस पर चार्ज है फिक्स, क्या है? पॉजिटिव। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर जब ये पार्टिकल हटा दे तो इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज होगा और कुछ पॉजिटिव होगा, इसको हम बोलते फिक्स चार्ज और मीडियम को बोलते डिफ्यूज चार्ज। अब देखिए, जैसे ये हमारा, फिर से देखिए, AgI के ऊपर हमने आपसे कहा Ag+, ये फिक्स चार्ज है। उसके बाहर सॉल्यूशन में यहां पर I नेगेटिव है, तो NO3 नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव है, किसके अंदर? इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर AgI पर Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव है। तो जो पार्टिकल के ऊपर फिक्स चार्ज है, क्या है? ये फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड लेयर, और सॉल्यूशन मीडियम के ऊपर ये डिफ्यूज लेयर, ये तो फिक्स है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कहते हैं जीटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? जीटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल बन जाता है तो उसके मीडियम पर कुछ चार्ज होता है, और कोरोइडल के फिक्स चार्ज और मीडियम के डिफ्यूज चार्ज के बीच के डिफरेंस को कहते हैं
जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक पोटेंशियल। तो हम आपको बताएं एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है जीटा पोटेंशियल। क्या नाम है? जीटा पोटेंशियल। क्या है चार्ज? देखिए, ये हमारा कोलोइडल है, इसके ऊपर फिक्स चार्ज है, यानी कि ये है फिक्स्ड चार्ज या फिक्स्ड लेयर ऑफ कोलाइडल। फिक्स्ड लेयर ऑफ चार्ज यानी चार्ज ऑन फिक्स्ड लेयर ऑफ कोलाइडल, एंड यहां पर क्या होगा? नेगेटिव होगा यहाँ पे, यानी कि ये क्या हो गया? फिक्स चार्ज हो गया, और ये डिफ्यूज हो गया। फिक्स इसका और डिफ्यूज इसका, यानी कि ये देखो, ये हो गया हमारा, ये हो गया डिफ्यूज चार्ज, ये हो गया फिक्स चार्ज। और फिक्स और डिफ्यूज के बीच का डिफरेंस कहलाता है जीटा पोटेंशियल। तो ये है जीटा पोटेंशियल। क्या हुआ? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर ऑफ कोलाइडल एंड डिफ्यूज लेयर ऑफ dispersion medium is called जीटा पोटेंशियल, OR और इलेक्ट्रो केमिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फिर से सुनिए, ये कोलाइडल है, इस पर ऊपर जो लेयर है वो फिक्स्ड है। क्या है ये? फिक्स्ड। वो जो बाहर डिफरेंस है, ये जो लेयर है ये डिफ्यूज है। तो ये फिक्स्ड का चार्ज माइनस डिफ्यूज का चार्ज का जो डिफरेंस है, माइनस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहते हैं जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक पोटेंशियल। इस तरह से आपका ये प्रॉपर्टी, थोड़ी एक दो प्रॉपर्टी, कुछ बातें रह गई हैं जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, गोल्ड नंबर, और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गोल्ड नंबर के साथ साथ पढ़ना है हार्डी-सुलज़े रूल। और इस तरह आपकी ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगी। फिर अपन सरफेस केमिस्ट्री का पहला वाला पार्ट, जो मैं सिस्टम थोड़ा उल्टा पढ़ाता हूँ, पहले मैं सेकंड वाला पार्ट पढ़ाता हूँ, फिर मैं फर्स्ट। तो बेटा, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको पूरा समझ में आया हो, आपको यदि एंजॉय फील कर रहे हो, तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करो और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह हम आपको सिंपल भाषा में आपको वीडियो देते रहें, आप पढ़ते रहें बिना टेंशन के, आपको केमिस्ट्री बढ़िया समझ में आने लगे। थैंक यू।